हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो चलिए आज आपके लिए बहुत खूबसूरत टॉपिक लाया है। टॉपिक का नाम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज हम जानेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर क्या है? यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन। ठीक है, यानी उसका एप्लीकेशन क्या है। काफी पेन लेकर रेडी हो जाइए ताकि नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे यहाँ से कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यानी हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर बात करेंगे कि जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, यानी डायमंड क्यों चमकता है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इंडोस्कोप जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मिरर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद प्रिज्म के बारे में जानेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ से जानेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यानी इस किसके बारे में। तो सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जैसे यानी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली होता क्या है। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ से, यानी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, पहला नंबर ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए, तो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग लाइट को ट्रांसमिट कराते हैं या सिग्नल को वहाँ से हम लोग भेजते हैं। ठीक है, जैसे एक वायर हो गया, सेम मानिए एक वायर ही होता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो जनरली इसमें 3 कंपोनेंट होता है। हम लोग उस कंपोनेंट को हम लोग एक बाय एक करके हम लोग लिखेंगे यहाँ से और जानेंगे। ठीक है, और उसका एक पिक्चर बनाते हैं यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर का। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, तो ऑप्टिकल फाइबर का जनरली जो पिक्चर होगा थोड़ा कुछ यानी, तो चलिए देखते हैं यहाँ से कि ऑप्टिकल फाइबर का यानी कौन कौन सा पार्ट्स होता है, उसका नेमिंग क्या होता है और उस पार्ट्स का काम क्या है और ये कैसे वर्किंग करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके बारे में तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से कि ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, तो इसको पूरा समझने के लिए यानी ऑप्टिकल फाइबर को प्रिंसिपल को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि जैसे मान के चलिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये है डेंसर मीडियम है, डेंसर। ठीक है, तो जब लाइट यहाँ से जब जाएगा तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होकर आएगा। ठीक है, ये क्या है? रेयर मीडियम। ठीक है, तो कब ये लाइट कब बेंड होकर आएगा? तो अगर ये डेंसर से जब डेंसर से जाएगा रेयर में तब जाकर बेंड होकर आएगा। ठीक है, बस इसी का फॉर्मूला को हम लोग पूरा हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। और इसका बताए थे क्रिटिकल एंगल होता है, यानी साइन थीटा सी इक्वल टू 1/n या थीटा सी इक्वल टू 1 थीटा सी इक्वल टू कितना जगह यहाँ से? थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला यहाँ से क्रिटिकल एंगल निकालने का। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ से हम लोग पूरा अच्छा से समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो थोड़ा सा जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली होता क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट the light pulses one end to other end of optical fiber। ठीक है, मतलब इसका काम क्या है ऑप्टिकल फाइबर का? तो एक इंड से दूसरे इंड तक लाइट को भेजना। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई एक वायर जैसा है। ठीक है, बस समझने के लिए, जैसे यहाँ पर लाइट आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर बार बार ऐसे जाएगा, फिर आके बार में ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक ए इंड और ये हो गया बी इंड। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसी के थ्रू ये लास्ट में जाकर निकल जा रहा है। तो उसी तरफ जो है इससे इसी तरफ जो होता है ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब हम बात करते हैं इसका कंपोनेंट का नाम क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो 3 लेयर में ऐसे बना हुआ रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग बीच वाला पार्ट को एक कोर बोलते हैं। फिर उसके ऊपर होता है क्लैडिंग होता है, फिर इसके ऊपर होता है एक प्लास्टिक जैकेट। ठीक है, जैसे एक तार होता है, तार के अंदर क्या होता है? मटेरियल होता है, तार के ऊपर इंसुलेशन प्लास्टिक लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए। तो सेम उसी तरफ जो प्लास्टिक का जैकेट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके अंदर क्लैडिंग होता है, उसके अंदर कोर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये क्लैडिंग कोर क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो कोर जो होता है, कोर क्या है? कोर को हम लोग समझते हैं, कोर का काम क्या है। ठीक है, तो जो लाइट जो होता है एक्चुअली कोर के थ्रू ही वो पास होता है, कोर से निकलता है। जैसे अगर लाइट अगर आएगा ऐसे टकराएगा फिर ऐसे यानी जाएगा। ठीक है,
तो कोर का काम क्या है, यानी टू ट्रांसमिट द लाइट्स, ठीक है, शॉर्टकट में, यानी लाइट को क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ से कि जो ये जो कोर जो होता है, कोर का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी अधिक होता है, यानी मैक्सिमम होता है, ठीक है, एन क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये क्या आ जाएगा, ये डेंसर जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। और इसका मटेरियल क्या होता है कोर का, तो कोर का मटेरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, सिलिका या प्लास्टिक, सिलिका और प्लास्टिक, ठीक है। तो ये जनरली जो कोर जो मटेरियल है, जो लाइट जिसमें यानी थ्रू सेंड किया जाता है, तो उसका मटेरियल जो होता है या तो प्लास्टिक होगा या सिलिका होता है, इसी से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से कि ये जो मटेरियल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लेडिंग, यानी कोर के ऊपर एक लेयर चढ़ा रहता है, इसको क्लेडिंग बोलते हैं। और क्लेडिंग का काम क्या है, तो क्लेडिंग का काम है इसका यानी लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर क्यों रखा जाता है, तो अगर ये ज़्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो हमेशा n1 ग्रेटर देन क्या होगा, n2 होना चाहिए, ठीक है। तो n1 अगर ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डेंसर जैसे बिहेव करेगा, और n2 क्या आ जाएगा, रेयर जैसे। तो जैसे डेंसर से रेयर में आएगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगा यहाँ से, यानी यहाँ पर जैसे टकराएगा तो क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और बार बार पूरा यानी ऐसे ऐसे करते 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 दूर तक यहाँ से पहुँचेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट ऊपर का जो लेयर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं यानी प्लास्टिक, प्लास्टिक जैकेट। तो इसका जनरली कुछ काम नहीं है, बस इसका इंसुलेशन के लिए यानी एक प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी क्या चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उसको सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव लेयर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या समझे यहाँ से, तो कोई भी हम लोग क्या क्या समझे यहाँ से कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसका काम क्या है, तो लाइट का यानी जो सिग्नल जो होता है या लाइट को ट्रांसमिट करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है। और एक किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। और इसका कितना पार्ट है, तो 3 पार्ट है, एक कोर हो गया और एक क्लैडिंग हो गया, एक प्लास्टिक जैकेट हो गया, ठीक है। तो कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है ज़्यादा होता है, और उसके बाद क्लैडिंग का क्या होता है, कम। तो कोर का ज़्यादा होता है, तो इसको वजह से वो डेंसर मीडियम जैसे बिहेव करता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जब डेंसर से रियर में जाता है तो वो बेंड कर जाता है, ठीक है, उसी मीडियम में। तो इसी के प्रिंसिपल के आधार पर यानी जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग यूज करते हैं, कहाँ हम लोग यूज करते हैं, यानी टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, और बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये क्या है, एक तरह का यानी ये क्या है, एक तरह का वायर है, उसके अंदर ये सब मटेरियल रहता है, ठीक है। तो इसका हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल फाइबर। और आज के डेट में ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग यूज करते हैं जैसे इंडोस्कोप में, जैसे ऑपरेशन होता है, इंटरनल ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर जो है किसी यानी ऑर्गन को देखना है, जैसे गल ब्लैडर या कोई भी चीज़, तो उसको ऑपरेशन करके यहाँ से बैक साइड से उसमें एक ऑप्टिकल फाइबर को डालकर हम लोग वहाँ से उसका अंदर को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं, मेडिकल में भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो है, यानी नेक्स्ट हम बात करेंगे यानी प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके बारे में, किसके बारे में, तो ये हो गया आपका यानी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो होगा प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरा नंबर प्रिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रिज्म का एक्चुअली काम क्या है, ठीक है। तो प्रिज्म को मतलब ऐसे बनाया जाता है कि जब लाइट वहाँ से एंटर करता है तो लाइट का यानी तो प्रिज्म का काम क्या है, तो प्रिज्म का काम ये होता है कि जब लाइट उस पर जब यानी रिफ्लेक्ट होता है तो वहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर उसको बेंड कर देता है, ठीक है। तो इसको यानी प्रिज्म का हम लोग लाइट को बेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से, इट इज डिजाइन टू bends the
लाइट, GST, लाइट रे, ठीक है। मतलब इट इज डिज़ाइन टू बेंड्स द लाइट रे, मतलब लाइट रे को बेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये एक प्रिज्म है, ठीक है, ऐसे इसका नाम देते हैं ABC। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। अब कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे, ये है A और B। अब मान के चलिए यहाँ पर कोई आदमी ऐसे खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है। अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, A डैश B डैश। अब ये है आपका यहाँ से नॉर्मल ऐसे, ये होगा 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब यानी इस सरफेस से पड़ा, ठीक है, ये हो गया आपका एयर, ठीक है, और ये हो गया आपका यानी ग्लास, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एयर, ठीक है। तो जब यहाँ से A से गया तो यहाँ पर आ गया और B से गया तो यहाँ पर, मतलब दोनों जब यहाँ पर आया तो यानी 45 डिग्री पर यानी क्या आ गया और 90 डिग्री से बेंड हो गया, ठीक है। बेंड होने के बाद इसका जो इमेज जो बन रहा है उल्टा हो गया, ठीक है, और इसका शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। यानी देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लोग प्रिज्म का यूज कहाँ पर करते हैं, द रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री से उसको बेंड करने के लिए, ठीक है। तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये चीज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट हम लोग को मिला, ठीक है। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, उसको भी देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और एक और चीज़ जो होता है, अगर इसको बेंड कराना है तो क्रिटिकल एंगल जो होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, थीटा C इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 1/n। तो क्रिटिकल एंगल थीटा C जो होता है 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये बेंड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। यानी इसी का है सेकंड थर्ड, मतलब इसी में क्या प्रिज्म का ही है, ठीक है। तब तक इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसी चीज़ का, एक और प्रिज्म लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है गया है यानी इट इज बेंड बाई 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो 180 डिग्री पर यानी कैसे बेंड होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री पर एक और देखते हैं एग्जांपल में, ठीक है, उस प्रिज्म को। जैसे ये भी एक प्रिज्म है, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री पर है। अब देखा गया कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, ये है AB, ऐसे जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपका B डैश A डैश, ठीक है। 90 डिग्री A 45, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ से जब ऑब्जेक्ट को सीधा रखा गया तो इसका इमेज जो है उल्टा बन गया, ठीक है। तो उल्टा बना क्यों, तो ये इस प्रिज्म के थ्रू। तो इस प्रिज्म का काम क्या है, तो लाइट रे को 90 डिग्री से बेंड कर देना, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से बेंड हो गया, ये लाइट यहाँ से जा रहा है, फिर ये रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है। और इसके वजह से जो इमेज जो है, यानी इमेज कैसे बना, इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन गया, ठीक है। या अगर आपको एक ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का अगर मन है तो इस तरह का कोई प्रिज्म ले लीजिए, उसके सामने आप खड़ा हो जाइए। अगर आप खड़ा होइएगा तो आपका इमेज कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा,
ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, यानी 180 डिग्री वाला। अगर मान के चलिए कोई अगर इस तरफ का कोई एक प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। अब यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, तो फिर ये रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, ये है ए बी, ये क्या हो गया आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये 180 डिग्री पर निकल रहा है रे ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट सीधा है तो सीधा ही निकल रहा है, लेकिन इसमें रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन 180 डिग्री, इसमें क्या है 90 डिग्री से ये बेंड हो जा रहा है ऐसे। तो प्रिज्म को अगर हम लोग ज़रूरत पड़े तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के अनुसार हम अपना मन के मुताबिक इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो होगा डायमंड के बारे में, कि डायमंड क्यों इतना चमकता है। तो डायमंड को यानी क्या हर किसी को शौक़ होता है यानी डायमंड को पहनने का। तो चलिए हमने देखते हैं डायमंड जो है इतना क्यों चमकता है, ठीक है, यानी डायमंड, ठीक है। तो डायमंड क्यों चमकता है, तो डायमंड के चमकने के पीछे एक बहुत बड़ा यानी राज है, उस राज को आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। यह है आपका डायमंड, और जो यहाँ पर नुकीला होता है। तो देखिए डायमंड जो होता है इसके अंदर जो है एक एंगल पर कटा हुआ रहता है ऐसा, ठीक है। डायमंड जो होता है कुछ एंगल पर कटा हुआ रहता है, तो इस पर जैसे यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट ऐसे जब पड़ता है तो इसके अंदर क्या होता है ऐसे 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 ऐसे, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, मतलब TIR। तो डायमंड जो है डायमंड शाइन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका अंदर इतना बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए वो ये ज़्यादा चमकता है। हम लोग जानते हैं कि डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आता है 2.42। तो हम लोग जानते, अब यहाँ से चाहे तो हम लोग क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं। तो θc = साइन इन्वर्स 1/n, और यहाँ से साइन इन्वर्स 1/n का 2.42 वैल्यू रख दीजिए, तो थीटा इक्वल कितना जाएगा लगभग 23 डिग्री, ठीक है। तो ये डायमंड का क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो अगर इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से अगर हम लोग जैसे थोड़ा सा बढ़ाकर इसमें लाइट को एंटर कराएंगे तो इसमें बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अगर 23 से कम होगा तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो डायमंड क्यों चमकता है, इसका पीछे रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है। तो डायमंड का यानी चमकने के पीछे का रीजन ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए यानी डायमंड चमकता है, ठीक है। तो चलिए और भी देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है डेली लाइफ में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मिरेज के बारे में, मिरेज, ठीक है। तो मिरेज क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक फॉल्स यानी ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। इट इज ए फॉल्स ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। तो फॉल्स ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए जब धूप होता है गर्मी के दिन में रेगिस्तान में, जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आगे जो है पानी दिखाई देता है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, ठीक है। वो यानी डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसके वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से हमको लगता है कि वहाँ पर पानी है, इसी को बोलते हैं फॉल्स यानी ऑप्टिकल इल्यूजन। इल्यूजन माने भ्रम, ठीक है। तो एक टर्म आता है मिरेज। तो मिरेज का मतलब क्या आता है, यानी हिरन को पानी का आभास
होना, इसी को बोलते हैं हम लोग मिरेज। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा और समझ लेते हैं अच्छा से। तो जब रेगिस्तान जहाँ पर डेजर्ट एरिया है वहाँ पर हिरन जो है जब उसको प्यास लगता है तो वो धूप में निकलती है। ठीक है, और उसको महसूस होता है कि और आगे कुछ दूर जाने पर हमको पानी मिल सकता है, तो बेचारे हिरन जो है उस पानी के लिए आगे बढ़ती है। ठीक है, लेकिन वो पानी होता नहीं है, वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, उसके वजह से उसको पानी जैसा महसूस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिरेज। ठीक है, तो ये घटना मिरेज कहलाता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत यानी ये जो घटना जो होता है वो सब फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। और उसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंडोस्कोप के बारे में। ठीक है, इंडोस्कोप क्या है, तो इंडोस्कोप क्या है, एक इंडोस्कोप क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं यहाँ से। एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, तो जैसे डॉक्टर जो होता है यानी चीर-फाड़ करने वाला, ठीक है, सर्जन डॉक्टर, तो और गल ब्लैडर में किसी को होना नहीं चाहिए, जैसे गल ब्लैडर है या किसी का अंदर यानी कहीं अगर कोई इंटरनल ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है हमारे शरीर के अंदर, बाहर तो सब फिट दिखाई देता है लेकिन हमारे अंदर कोई शरीर के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम होता है, कोई इशू होता है, तो उसके हमारे शरीर के अंदर होल कर वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर डालकर, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जांच करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडोस्कोप। और इंडोस्कोप में क्या है, तो बहुत तरह का होता है इंडोस्कोप। ठीक है, तो यही हम लोग यानी तो इंडोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे ये मान के चलिए कोई आदमी है, ठीक है, ये आदमी यहाँ पर यहाँ से ऐसे, ठीक है, खड़ा है, और इसको पेट में मान के चलो कुछ हुआ, यहाँ पर यानी ऑप्टिकल फाइबर होल करके डाल देगा और उसके अंदर बॉडी के अंदर हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर लेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोस्कोप, और डॉक्टर के पास होता है, सर्जन डॉक्टर के पास। तो आज का हम लोग वीडियो के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े यहाँ से, तो आज हम लोग पढ़े यहाँ से यानी एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हमारे डेली लाइफ में, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सा एप्लीकेशन है, हम लोग एक बार एक करके उसके बारे में हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग यानी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।